चलो तो शुरुआत किया जाए। बारिश तो हो ही रहा है, तो इसके लिए जो है ये वीडियो जो है हम डाल देंगे आज यूट्यूब पे, ठीक है, पढ़ाने के बाद, ताकि जो बच्चा नहीं आ पाया बारिश में उसका क्लास नहीं छूटे, ठीक है। तो चलो शुरू किया जाए। हम बोले थे ट्रिग्नोमेट्री एक बार पहले पढ़ा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे उसके बाद नया बच्चा आया, तो आज से एडमिशन जो है आपके इस बैच में क्लोज कर दिया गया। बैच पूरा फुल हो चुका है, जितना कैपेसिटी है उससे अधिक बच्चा हमने इस बैच में बैठाया है, ठीक है। तो बैच तो फुल हो चुका है, बैच में एंट्री आज से बंद हो जाएगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको जरा ध्यान से देखिए और लिखते जाइए, फटाफट लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री ये दोबारा पढ़ाया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो पहले पढ़ चुके हैं, और जो पहले नहीं पढ़े उनके लिए पहला बार है। तो आप पढ़ लीजिए, पढ़ के खत्म कीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। और याद रहे बाबू, 11th में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है तो वो ट्रिग्नोमेट्री है, और कैलकुलस है, और कोऑर्डिनेट है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री को हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। एक बार हमने पढ़ा दिया, अभी दोबारा पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो तुम पढ़ लो, इसका फायदा उठाओ, और जितना बार तुम पढ़ोगे तुम्हारा उतना स्ट्रांग होगा। क्या मेरा बात समझ में आया? तो अच्छा से इसको सीखिएगा। फिर से दोबारा मौका मिला है, सबको दोबारा मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको दोबारा मौका मिला है, तो इसको जो है अच्छा से पढ़ लीजिए। इसको दोबारा जो है अच्छा से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद जो है अपना सारा एक एक चीज समेट के रख लीजिएगा, फॉर्मूला से लेके हर एक चीज। क्योंकि पहले भी हम बोले थे कि फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखिए, और मैं बात को जो है समझते जाइए। लाइट की भी स्थिति तो थोड़ा खराब ही है, क्या करो, बारिश हो रहा है। चलिए हेडिंग लिख लिए। क्या लिखिए हेडिंग? और हिंदी में त्रिकोणमिति। चलिए ध्यान देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री नाम क्यों पड़ा, कहां से शुरुआत हुआ, ये चीज वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसको, इस लेसन को पढ़ना बहुत जरूरी है। बार बार ये बात बोल रहे हैं, मतलब समझिएगा कि बिना इस लेसन के आप अपना मैथ्स का, 11th का मैथ्स का कल्पना नहीं कर सकते। और ये कमजोर रह गया तो 12th भी कमजोर रह जाएगा। क्लियर है? चलिए क्या चला जाए, तो लिखिए व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में त्रिकोणमिति क्या है? हिंदी में लिख लीजिएगा नीचे, त्रिकोणमिति क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी में लिखिए त्रिकोणमिति क्या है। चलिए यहां ध्यान से एकदम देखिएगा, जो जो बात हम समझाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, पहले इसको समझना पड़ेगा, तब डेफिनेशन लिखाएंगे। लिखिएगा नहीं, जो हम लिख रहे हैं खाली समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से बना है। सबसे पहले ट्रायो, दूसरा गोनिया, और तीसरा मेट्रॉन। इस 3 शब्द से बना है, ट्रायो, गोनिया और मेट्रॉन। और हिंदी में ट्रायो का मतलब, या इंग्लिश में ट्रायो का मतलब 3 होता है, और हिंदी में होता है 3। हिंदी में होता है 3। चलिए ध्यान देखिए, गोनिया का मतलब क्या होता है बताइए? एंगल। एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोण। चलिए ध्यान से देखिएगा। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं मापना। हिंदी में क्या कहते हैं? मापना। तो देखिए एकदम ध्यान से देखते जाइए और मेरी बात को समझते जाइए। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से बना। पहला कौन है? ट्रायो। दूसरा कौन है? गोनिया। तीसरा कौन है? मेट्रॉन। ट्राई का मतलब, गोनिया का मतलब, मेट्रॉन का मतलब। तो जब 3 एंगल का, 3 कोनों का मेजरमेंट हो, मापन हो, तो उसके पढ़ाई को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसके पढ़ाई क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बोले जरा सा, कोई प्रॉब्लम? कितना एंगल को नापना होगा भाई? कितना एंगल को नापना होगा? आवाज एकदम एक साथ आ जाए। कितना एंगल को? क्लियर है? और ये जो तुम वर्ड देख रहे हो लिखा हुआ, जो हम ऊपर लिखे हैं ट्रायो, फिर लिखे हैं गोनिया, फिर लिखे हैं मेट्रॉन, ये तीनों ग्रीक शब्द हैं।
ये तीनों कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। और ट्रायो का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। क्लियर है बेटा? तो आप इसको लिखिएगा नहीं, हम इसको लिखा रहे हैं, पहले ध्यान से समझिएगा अस्थिर से। तो आप एक बात हमको बताइए, ऐसा कौन सा पिक्चर है, ऐसा कौन सा शेप है, ऐसा कौन सा आकृति है जिसमें 3 एंगल होता है? ट्रायंगल। धरती में एक ही ऐसा जो है शेप है, ऐसा एक ही आकृति है जिसमें 3 एंगल होता है। कौन? ट्रायंगल। तो बेसिकली ट्रायंगल यानी त्रिभुज का जब हम पढ़ाई करेंगे, उनके भुजाओं का, उनके कोनों का जो पढ़ाई होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति हिंदी में। और इंग्लिश में बोले तो अगर एक ट्रायंगल को हम लें, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होता है, तो अगर हम एक ट्रायंगल लें, ध्यान से देखिए, और इस ट्रायंगल का भुजा का मतलब साइड हुआ, ठीक है, ये भुजा, और या फिर तुम इसको बोल सकते हो कि इसका एंगल, इसके पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। मेरा बात समझ में आया? तो बेसिकली ट्रायंगल में ही 3 एंगल होता है, और कोई ऐसा पिक्चर नहीं है जिसमें 3 एंगल होता है। इसे जब तुम 10th में पढ़े होगे तो तुमको ट्रायंगल लेके समझा गया होगा, P/H क्या होता है, B/H क्या होता है, वो 90 डिग्री लिया गया होगा। क्या हम सही बोल रहे हैं? कहीं से कोई दिक्कत है तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? चले इसको लिखिए। तो पहले जस्ट कॉपी में जहां पर आप व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री लिखे होंगे उसके नीचे पहले डेफिनेशन लिखिए, है ना, तब ये लिखिएगा। चले लिखिए व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री में, पहले इंग्लिश में लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, is the branch of mathematics in which we study about the angles and sides of a triangle। इसको पहले एकदम इंग्लिश में सभी बच्चे को लिखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के क्यों नहीं, आपको इंग्लिश सीखना है। चलिए लिख लिए। चलिए हिंदी में लिखिए। जो बच्चा हिंदी मीडियम वाला है वो सिर्फ लिखेंगे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा नहीं लिखेगा। चलिए लिखिए। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाएं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाएं एवं उनके कोनों का अध्ययन किया जाता है, एवं उनके कोनों का अध्ययन किया जाता है। एवं उनके कोनों का अध्ययन किया जाता है। लिख लिए। बढ़ा जाए आगे तो जरा ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को समझिएगा। इसको बनाइए, पहले कॉपी में इसको बनाइए। ट्रिग्नोमेट्री ये 3 शब्द से ट्रायो, गोनिया और मेट्रॉन, उसके नीचे बनाइए। चलिए ट्रायो, गोनिया और मेट्रॉन। ट्रायो का मतलब 3, गोनिया का मतलब एंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। चलिए चला जाए, हो गया। चलिए बढ़ा जाए ना, कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान से देखिएगा, अब मेरे बात को समझिएगा। डेफिनेशन लिख लिए। डेफिनेशन आप याद तो करेंगे नहीं, परिभाषा आप याद तो करेंगे नहीं। मैथमेटिक्स है, परिभाषा याद करने का जरूरत भी नहीं है, परिभाषा पूछा नहीं जाता है। तो बेसिकली आप जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री उसको बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा।
हम भी पूरा कोशिश करेंगे कि जितना डिटेल में फर्स्ट बार पढ़ाया गया था उतना ही डिटेल में हम आपको पढ़ा सकें, क्योंकि ये सबसे मेन चैप्टर है, आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए। ऐसे भी हम लोग 7 लेसन तक उधर कंप्लीट कर चुके हैं, तो कोई भारी बात नहीं, सिलेबस कवर करने में कोई टाइम लगने वाला नहीं है। इसके बाद 2 और मेन चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट और एक आपका लिमिट। क्लियर है? चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा और अस्थिर होकर मेरा बात को एकदम अस्थिर होकर सुनते जाइएगा जो हम समझाएंगे। तो ये तो आप सीख लिए भैया कि 3 एंगल रहेगा, उसका नापना या उसका साइड या उसका भुजा का पढ़ाई को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो अब आते हैं, पहले एंगल को समझना होगा। पहले किसको समझना होगा? एंगल, तब ना उसको नापोगे और तब ना उसके पढ़ाई को ट्रिग्नोमेट्री बोलोगे। तो पहले एंगल क्या होता है ये जानना होगा। एंगल का हिंदी मतलब होता है कोण। कोण क्या होता है? और एक विश्वास मानो, तुम जो एंगल पढ़े होगे बचपन में, हम उससे अलग एंगल यहाँ पर तुमको बताएंगे। क्लियर है बाबू? कहीं से कोई दिक्कत है तो लिखिए व्हाट इज एंगल। व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एंगल। और हिंदी में बोले तो कोण क्या है? कोण क्या है? चलिए कोण क्या है? व्हाट इज एंगल। व्हाट इज एंगल, ध्यान से देखिएगा, मेरे बात को समझिएगा जो हम समझा रहे हैं। व्हाट इज एंगल, आप क्या पढ़े होंगे एंगल कि 2 रे मतलब 2 किरण, यही ना, जहां पर मिलती है उसमें बनने वाले आकृति को हम लोग कोण यानी थीटा नाम दे देते हैं, अननोन एंगल। बोलिए यही पढ़े हैं। 2 रे मिलेगा, जहां रे का हिंदी मतलब होता है किरण। तो 2 किरण, मान लीजिए O है और ये क्या है? A, और ये क्या है? B। तो देखिए OA और OB O पॉइंट पे मिल रहा है, तो O पॉइंट पर बनने वाला जो आकृति है, जो पिक्चर, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? एंगल। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि 2 रे जब मिलता है, 2 किरण जब मिलती है, तो उस बनने वाले आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल। लेकिन जो हम बताएंगे वो थोड़ा अलग होगा, वो थोड़ा अलग होगा, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ा जाए आगे। चले यहां ध्यान से देखिएगा जो हम समझाएंगे। हम बोले तुम 3 असंरेख बिंदु लो। संरेख और असंरेख पढ़े हो हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है पहले इसको समझिएगा, तब हम आएंगे आगे। जब मान लो 3 पॉइंट है A, B और C। कितना पॉइंट है? 3, A, B और C। ध्यान से देखना, अगर ये तीनों एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट, ध्यान से देखना तीनों पॉइंट कहां है? एक ही लाइन पर, तो ये तीनों पॉइंट को बोलेंगे हिंदी में संरेख। हिंदी में क्या बोलेंगे? और इंग्लिश में बोलेंगे कोलिनियर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, सॉरी एक ही लाइन पर लाई कर रहा है तीनों पॉइंट, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है, तो उन तीनों बिंदु को एक साथ बुलाया जाता है संरेख बिंदु। क्या बुलाया जाता है? संरेख बिंदु हिंदी में। और इंग्लिश में बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है बेटा? ये तो पढ़े होंगे ना, 10वां में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। अगला जो बात करेंगे एकदम अस्थिर होकर समझते जाइएगा जो जो बात करते हैं। हम बोले इस बार हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले रहे हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब असंरेख। क्या ले रहे हैं? असंरेख, नॉन कोलिनियर। क्लियर है बाबू? अब नॉन कोलिनियर लिए मतलब एक लाइन पर स्थित नहीं होगा, एक लाइन पे लाए नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे। मान लो नाम दे दिए A, B और C। बताओ किस पॉइंट को फिक्स करना है, नाम बताओ। चलो C को फिक्स करने बोला, कोई बच्चा बोला C को आप फिक्स कर दीजिए, तो हम बोले C को फिक्स करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, C को आप B से मिला दीजिए और A से मिला दीजिए। देखिए जो चीज बनेगा वो एंगल है। बना? ये एंगल का एक अलग डेफिनेशन है जो तुमको सिर्फ हम बता रहे हैं और कोई नहीं बताएगा। समझ में आया? बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं तो वो अपने ढंग से पढ़ाते हैं, हम अपने ढंग से पढ़ाते हैं। तो हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। ये एंगल हुआ असलियत में, हाई लेवल का पढ़ाई समझोगे तो ये एंगल है। क्या मेरा बात समझ में आया? 3 असंरेख बिंदु लेंगे, पहले हिंदी में बोल रहे ध्यान से समझो, समझना जरूरी है, सिर्फ लिख के जाने से कुछ होने वाला नहीं है। 3 असंरेख बिंदु है। क्लियर है बाबू? 3 असंरेख बिंदु में से एक को फिक्स कर दिए, फिक्स करने का मतलब स्थिर कर दिए, और बाकी 2 से क्या किए? मिला दिए। तो जो शेप बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल। उसको क्या बोलेंगे? एंगल। इंग्लिश में वही बात है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एक को फिक्स कर दीजिए, बाकी 2 से आप क्या कीजिए? मिला दीजिए। तो जो बनने वाला चीज होगा वही कहलाएगा एंगल, और हिंदी में कोण। बोलो ये क्लियर हुआ? और एक तो एग्जांपल देखो, क्योंकि यही बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, यही तो तुमको आगे लेके जाएगा। तो ध्यान से देखो, मान लो एक पॉइंट A दिए, एक पॉइंट यहाँ B दिए और एक पॉइंट यहाँ पर दे दिए C। बोलो चलेगा? अब जरा ध्यान से देखना, इस बार फिर से हम C को स्थिर कर दिए।
अब तुम बोले काहे सी को बार बार आप स्थिर करें, किसी और को भी कीजिए। हम बोले किसी को करो, चलो ए को इस बार हम स्थिर कर दिए, जिससे स्थिर किए उससे मिला दीजिए, मिला दिए, और इसको भी उससे मिला दीजिए। देखिए कुछ बना कि नहीं बना। और ये क्या है? एंगल। ये क्या है? बोलिए क्लियर है। और हिंदी में कोण बोल दिए। कहीं कोई दिक्कत? तो क्या अब इस बात को हम लैंग्वेज में लिखवा दें? कोई दिक्कत है? समझ में आया है? पक्का 100%? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आइए ध्यान से देखिए, आइए लिखिए व्हाट इज एंगल। लिखिए, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लिए हैं, लिखिए। when we take three non-collinear points, when we take three non-collinear points and fix one of them, 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 and match them with other 2 points, other 2 points, then the picture formed, then the picture formed is called, then the picture formed is called, then the picture formed is called angle। ये इंग्लिश में हुआ, पहले लिखिए, फिर हम हिंदी में भी लिखा देंगे, आप पहले इसको लिखिए। चलिए लिख लिए, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, लिखिए हिंदी में लिखिए, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखिए। जब हम 3 असंरेख बिंदु लेते हैं, जब हम 3 असंरेख बिंदु लेते हैं, जब हम 3 असंरेख बिंदु लेते हैं और उनमें से एक को स्थिर मानकर, और उनमें से एक को स्थिर मानकर, और उनमें से एक को स्थिर मानकर बाकी 2 से मिला देने पर, एक को स्थिर मानकर बाकी 2 से मिला देने पर बनने वाली आकृति को, एक को स्थिर मानकर बाकी 2 से मिला देने पर बनने वाली आकृति को, बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। लिख लिए? चलिए आइए ध्यान से देखिए, यहाँ अस्थिर होके हम 3 पॉइंट ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। चलिए इसमें हम बी को फिक्स कर दिए। बी को क्या किए बाबू? फिक्स। ध्यान देखिए, फिक्स करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको बाकी 2 पॉइंट से मिला दिए। बाकी 2 पॉइंट से क्या किए? मिला दिए। तो देखिए जो चीज बना वही क्या है? एंगल। और जो अननोन एंगल होता है, जिसका माप हमको पता नहीं है, जिसका मेजरमेंट पता नहीं, उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? थीटा। लिखिए इसको, बनाइए। समझ में आया क्या किए? 3 पॉइंट 3 बिंदु लिए, इसमें एक पॉइंट बी को क्या कर दिए? फिक्स। और फिक्स करने के बाद बाकी 2 से क्या किए? मिला दिए। चलिए चला जाए, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? बोलिए समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? चलिए आइए, बड़े इसको मिटा दिया जाए। हिंदी में लिख लिए, समझ आ गया? देखिए आप मेरा बात को सुनिएगा, 2 चीज समझाएंगा आपको। रे जो होता है ना, रे मतलब किरण, वो भी 2 तरह का होता है। ध्यान देखिएगा, एक रे जो होता है वो होता है स्टैटिक रे।
स्टैटिक रे का हिंदी हुआ स्थिर किरण। मेरा बात समझ में आ रहा है। और दूसरा जो रे होता है उसका नाम होता है रिवॉल्विंग रे। उसका नाम क्या होता है? रिवॉल्विंग रे। और हिंदी में बोलते हैं घूमने वाली किरण। मतलब ये रे है तो ये कहीं शिफ्ट नहीं ना कर रहा है, इधर उधर जा नहीं रहा है, तो ये स्टैटिक रे है, मतलब स्थिर किरण है, स्टैटिक रे। और इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर किरण। कहीं इसको दिक्कत? स्थिर किरण। मेरा बात समझिएगा। एक और रे लिए और ध्यान देखिए, पहले ये OA पर था, इसको घुमा के हम OB पर कर दिए। कहां कर दिए? OB पर। तो ये जो रे हुआ इसको बोलेंगे रिवॉल्विंग रे। इसको बोलेंगे कौन सा रे? रिवॉल्विंग रे। मेरा बात समझ में आ रहा है। और हिंदी में कौन सा रे कहेंगे इसको? घूमने वाली किरण। घूमने वाली किरण। तो रे यानी किरण कितने तरीके का? कौन कौन? स्थिर और घूमने वाली हिंदी में, और इंग्लिश में स्टैटिक और रिवॉल्विंग। स्टैटिक और रिवॉल्विंग। मेरा बात समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखना, जो बात हम बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बल पर आपका बहुत सारा फॉर्मूला बाहर निकलेगा बाद में। मेरा बात समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। यहां ध्यान से देखिए, जब ये मान लो एक रे है, ये रे हमारा, ध्यान से देखिएगा, इस रे को नाम दिए O और इस नाम दिए A। क्लियर है? OA रे है। ये घूमता है कुछ इस तरह, ध्यान से देखते जाओ। पहले इधर घूमा, ध्यान से देखो, फिर ये इधर घूमा, देख रहे हो? दो डायरेक्शन में घूम रहा है। ध्यान देखना, दोनों में समझा रहे हैं। एक घूमने का डायरेक्शन ये है, बोलो ये है, और एक जो है घूमने का डायरेक्शन, खाली ध्यान से देखते हैं एकदम अस्थिर होके, एक घूमने का डायरेक्शन जो हमारा इधर है, बोलो है या ना? समझ में आया? घूमने का डायरेक्शन दो ही हो सकता है, घूमने का दिशा दो ही हो सकता है। एक या तो इधर घूमेगा और या तो इधर घूमेगा। कहीं से कोई दिक्कत? अब मेरा बात को ध्यान से सुनना। जब इधर घूमेगा तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। और जब इधर घूमेगा तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई के दिशा में। बोल दो, ये क्लियर है? घूमने का कितना डायरेक्शन होगा? घूमने का कितना दिशा होगा? दो। कौन कौन सा? एक घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में और एक घड़ी के सुई के दिशा में। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब जो बच्चा को थोड़ा दिक्कत हो गया तो बाबू घड़ी तो ऐसा ही होता होगा, यहाँ 12 होता होगा और 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कभी ऐसा होता है क्या कि 12 से 11 बजता है? हर हमेशा 12 के बाद क्या बजेगा? 1। तुम्हारे घड़ी में, और रेलवे घड़ी में 13 बजेगा। नहीं बोल रहा है, रेलवे घड़ी में 13 बजेगा और तुम्हारे घड़ी में कितना बजेगा? 1। तो 1 के बाद 2 ना बजेगा। मतलब घड़ी का सुई जो है ऐसे घूमता है, बोलिए हाँ या ना? ऐसे ही ना घूमता है? अरे बोलो, घूमने का डायरेक्शन यही ना सुई रे? सुई ऐसा ही घूमता है। बता दो, कहीं से कोई दिक्कत है? तो ये हुआ क्लॉकवाइज, ये हुआ मतलब अगर ऐसे घुमा तो ये क्लॉकवाइज और उल्टा घुमा तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बाबू? तो ध्यान से देखिएगा और मेरे बात को समझिएगा। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लिखिएगा ना, इसको समझना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज। देखिए घूमने का कितना डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब ध्यान से देखना, घूमने के बेसिस पर, रिवॉल्व करने के बेसिस पर दो गो एंगल बनता है, एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव, एगो धनात्मक और एगो ऋणात्मक है। देखिए अगर ये इधर गया तो एंगल निगेटिव होगा और इधर गया तो एंगल पॉजिटिव होगा, मतलब इधर धनात्मक होगा और इधर ऋणात्मक होगा। बोल दीजिए क्लियर है? क्या मेरा बात क्लियर है? तो घूमने वाली किरण, मेरा बात सुनिएगा, आप 8 9 10 जब रहे होंगे तो आप जो है ढेरी तरह के एंगल पढ़े होंगे, ढेरी तरह का कोण पढ़े होंगे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? दो गो कोण जिसका जोड़ के 180 के बराबर होता है तो इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, 90 से छोटा हो तो फलना बोलते हैं, चिल्ला बोलते हैं, इस तरह पढ़े ना। लेकिन यहां पर एंगल दो तरह का पढ़िएगा, एक पॉजिटिव और एक, लेकिन ये किसके बेसिस पर? ये घूमने वाली किरण के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? घूमने वाली किरण। मेरा बात समझ में आया? रिवॉल्विंग रे के बेसिस पर दो ही तरह का एंगल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। बोल दीजिए कहीं से कोई दिक्कत? तो चलिए यहां ध्यान से लिखिएगा। अब जो हम लिखाएंगे, लिखिए लिखिए, एंगल is of two types. Angle is of two types.
चलिए एंगल इज ऑफ टू टाइप्स। चलिए एकदम ध्यान से लिखते जाइए। एंगल कितने तरीके का, लिखिए हिंदी में लिखिए। कोण दो प्रकार के होते हैं, कोण दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉल्विंग रे, रिवॉल्विंग रे। ध्यान से देखिए, घूमने वाली किरण के बेसिस पर, किरण कितने, घूमने वाले किरण के बेसिस पर कोण कितने तरीके का, दो। मेरा बात समझ में आया। एंगल इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉल्विंग रे। घूमने वाले किरण के बेसिस पर दो तरह का कोण होगा। कौन कौन भैया, पॉजिटिव और निगेटिव। अभी समझाया गया। यहां ध्यान से देखिएगा कौन कौन एंगल है भैया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। चलिए आइए ध्यान से देखिए, लिखिए। पहला पॉजिटिव एंगल, चलिए इसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक कोण। चलिए, और दूसरा निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक कोण। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हिंदी में हम लिखा देते हैं। लिखिए, लिख लिए। समझ में आया कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव? अभी और समझा जाएगा, पहले लिख लीजिए। एंगल इज ऑफ टू टाइप, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। और ये किसके बेसिस पर लिखे हैं, किसके आधार पे लिखे हैं, रिवॉल्विंग रे। नहीं तो एंगल ढेरी तरीके का होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसको अगर नहीं लिखाएंगे तो लोग जो है विवाद करेगा, बोलेगा एंगल तो ढेरी तरीके का होता है, आप दो ही तरीके कैसे बोल रहे हैं। इसे हम समझा रहे हैं किसके आधार पे बोल रहे हैं, रिवॉल्विंग रे। क्लियर है बेटा? चलिए हिंदी वाला जो बच्चा लिखिए तेजी में जरा, लिखिए। कोण दो प्रकार के होते हैं घूमने वाली किरण के आधार पर। कोण दो प्रकार के होते हैं घूमने वाली किरण के आधार पर। कोण दो प्रकार के होते हैं घूमने वाली किरण के आधार पर। कोण दो प्रकार के होते हैं घूमने वाली किरण के आधार पर। पहला लिखिए धनात्मक कोण, दूसरा लिखिए ऋणात्मक कोण। पहला धनात्मक कोण, दूसरा ऋणात्मक कोण। चलिए क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत है यहां तक? चलो यहां ध्यान से देखते जाओ और मैं बात समझते जाओ, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए यहां ध्यान से देखिए, लिख लिए इसको, लिख लिए। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। आइए यहां जा ध्यान से देखिएगा। एक रे लिए हम, ये O है और ये A है। ध्यान से देखिएगा बाबू, अगर ये रे, ध्यान से देखिए, अगर ये रे ऐसा घुमा होगा ऐसा, तो एंगल बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? पक्का? अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। एंगल क्या होगा? और क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहां ध्यान से खाली अस्थिर से मेरा एक बात को समझ लीजिएगा, खेला समाप्त कर देगा। ये ध्यान से देखिए, अगर ये रे ऐसे घूम रहा है, देखिए जब ऐसे, बोलिए कैसा एंगल बनाएगा? कैसा एंगल होगा? ये निगेटिव होगा ना, काहे कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, कोई रे लिए वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, बताइए कैसा बनाएगा? बोलिए क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ? मतलब घड़ी के सुई के दिशा में घूमेगा तो पॉजिटिव, और उसके विपरीत दिशा में घूमेगा। देखो देखो, जगाने के लिए पूछ रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर उल्टा घुमा एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज घुमा तो कैसा बनेगा, निगेटिव। देखना बच्चा बहुत बार सब गलती होता है, इस गलती को माथा में सेट नहीं करना। अगर तुमको ज्यादा दिक्कत हो तो एक हम तरीका बता रहे, ध्यान से देखो। क्या तुम कभी चांद देखे हो? अरे असली ब्लान है, जिसको तुम कंपास में चांद बोलते हैं, तो देखे हो कि नहीं देखे हो? हिंदी मीडियम वाला चांद बोलता है, इंग्लिश मीडियम वाला उसको प्रोटेक्टर बोलता है। सही बोल रहे हैं? तो ध्यान से देखो, यहां पर 30 डिग्री होता है ना, मान लो ये 30 डिग्री है, और ये अगला क्या है, 60। फिर अगला यहाँ पर क्या होगा, 90। फिर कितना है, 120। फिर और अब बढ़ेगा आगे, यहाँ आके 180। तो देखो इस तरफ जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है ना। पहले बोलो हाँ या ना? 30 से कितना हुआ, 60 से 90 से, मतलब इस तरफ चलने पर एंगल बढ़ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। प्लस करेंगे तब ना बढ़ेगा। और देखो जब इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। बोलिए हाँ या ना? 90 से कम हो गया क्या हो जाएगा, 60। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है?
एंगल कितने तरीके का? कौन कौन? पॉजिटिव और किस बेसिस पर? रिवॉल्विंग रे के बेसिस पर, मतलब घूमने वाली किरण के आधार पर। दो रे, दो किरण, ध्यान देखिएगा, अपने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं, समझते जाइए। एक रे है ये और एक रे ऐसे घूम रहा है, ऐसे। एंगल बताइए, पॉजिटिव की निगेटिव? अच्छा, यहां तक पहुंचा हुआ है, उसके बाद ऐसे घूम रहा है। समझ में आया? इधर घूमेगा तो, इधर घूमेगा तो, पक्का 100% क्लियर हुआ? चलिए लिखिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव, हिंदी में भी लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। पॉजिटिव एंगल, पहले इंग्लिश में लिखिए, पॉजिटिव एंगल लिख लिए। चलिए लिखिए, when the revolving ray, when the revolving ray moves in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, then the angle is said to be positive angle. Then the angle is said to be positive angle. चलिए इसको पहले इंग्लिश में लिखिए। आपको एकदम हिंदी मीडियम वाला बच्चा को एकदम आदत डालना इंग्लिश में लिखने का। मेरा बात समझ में आ रहा है? आज जब तक मन में नहीं, डरते रहेंगे जिंदगी भर तो डरते रह जाइएगा। लिखते जाइए, सोचना नहीं है, समझाया? स्पेलिंग सही होगा, वर्ड्स मिलेगा नया नया, तब ना सीखोगे। और हिंदी में तो लिखा ही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लिए, बढ़ा जाए, लिखिए, हिंदी में लिखिए। जब घूमने वाली किरण, जब घूमने वाली किरण, जब घूमने वाली किरण घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, जब घूमने वाली किरण घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, जब घूमने वाली किरण घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है तो बनने वाले कोण को धनात्मक कोण कहा जाता है। जब घूमने वाली किरण घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है तो बनने वाले कोण को धनात्मक कोण कहा जाता है। बनने वाले कोण को धनात्मक कोण कहा जाता है। बराबर, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? और जब भी आप पढ़ाई कीजिए, ये मेरा बात ध्यान रखिए, आपसे जब पूछा जाए तब, और एकाग्र होकर पढ़ाई किया जाता है। एकाग्र का मतलब समझते हैं ना? पूरा ध्यान यहाँ रख के, हर एक चीज यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। बस यहाँ ध्यान एकदम कीजिए। क्लियर है? चलिए आइए ध्यान से देखिए, लिख लिए हिंदी में भी, इंग्लिश में किसी का छूटा है तो लिख लो। छूटा है? छूटा है बाबू? चलिए आइए ध्यान से देखिए, तब ऐसा पिक्चर बनाइए अगर नहीं छूटा है, ऐसा बनाइए। ये ओ लिखिए, इसको ए लिखिए और इसको लिखिए बी, और इसको ऐसे घुमा दीजिए तो जो एंगल बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, ऐसे। और ये कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। आज हम पहले सीखे एंगल कितना तरीके का होता है, कल कितना तरीके से नाप सकते हैं वो सीखेंगे, और जैसे नापने का तरीका सीख लेंगे पहला लेसन खत्म। चलिए चला जा, हो गया? कहीं से कोई दिक्कत है? चलिए एक तो खाली और डेफिनेशन लिखना है, लिख लीजिए। निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल हिंदी में इसको कहते हैं ऋणात्मक कोण। चलिए लिख लिए, लिख लिए निगेटिव एंगल। चलिए आइए ध्यान से देखिए, लिखिए when the revolving ray, when the revolving ray moves in clockwise direction, clockwise direction, then the angle
इज सेड टू बी पॉजिटिव, इज सेड टू बी पॉजिटिव, सॉरी एक मिनट, इज सेड टू बी नेगेटिव, एक मिनट, चलिए इज सेड टू बी नेगेटिव, चलिए आइए लिख लिए। चलिए चला जाए, बढ़े आगे। आइए ध्यान से लिखिए, हिंदी वाला बच्चा पहले लिख लीजिए। जब घूमने वाली किरण ध्यान तुम लोग का यहाँ है, ये ना मतलब है। चलिए, जब घूमने वाली किरण घड़ी के सुई के दिशा में घूमती है, जब घूमने वाली किरण घड़ी के सुई के दिशा में घूमती है तो बनने वाले कोण को ऋणात्मक कोण कहा जाता है। तो बनने वाले कोण को ऋणात्मक कोण कहा जाता है। चलिए ध्यान से देखते जाइए और मैं बात को समझते जाइए। आइए है देखिए, या ऐसा बना लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। देखो, जब इधर घूमेगा तब एंगल कौन सा बनेगा भैया? नेगेटिव। और इस घूमने को क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। चलिए बना लीजिए इसको। चलिए, कहीं से कोई दिक्कत है क्या? समझने में कोई प्रॉब्लम है? समझने में कोई प्रॉब्लम है? पक्का 100% लिख लिए इसको। बनाओ ना लिया पिक्चर? जब ध्यान से देखना और समझना। आज तो बहुत सारा बच्चा नहीं आ पाया, अगर आता तो आज ही हम नापने में भी चल जाते। अगर वो बात है कि वीडियो लंबा होगा तो देखेगा नहीं यार। अगर हम 1.5 घंटा, अगर बारिश हो रहा था तो अच्छा था, 1.5 घंटा पढ़ाते। सुनो यार, ध्यान से देखो जो हम समझा रहे हैं। पढ़ा दें क्या? पढ़ाइए दें, बोलो ना, पढ़ा दें। क्लास है। सुनो सुन जाओ, छोड़ो, डिस्टर्ब नहीं करना। किसी क्लास है तो काहे के लिए? सुनो यार, हम लोग जो चीज पढ़े उसको एक बार खाली रिकैप कर लो, फिर जाओ। पहले मेरा बात को समझाओ। एंगल समझ में आया? पक्का 100%? मेरे तरीके से बताओ, मनीष सिंह के स्टाइल में एंगल जो है कैसे बनता है? पहले बताओ कैसे बनता है? 3 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट लेंगे, 3 गो असंरेख बिंदु लेंगे और तीनों में से एक क्या कर देंगे? स्थिर। क्लियर है बेटा? मान लो ये ए लिए, ये बी लिए और ये। अब करो हल्ला, अब सीख लिया ना, अब करो हल्ला। अब बाकी ट्यूशन के दौरान पढ़ाने के बीच हम दे रहे हैं, समझ में? नहीं, अब करो ना, अब सीख लिया ना। अब हमको समझाओ, पहले बताओ कितना हुआ भाई? 3। नॉन कोलिनियर की कोलिनियर, संरेख किया संरेख, उसमें से एक पॉइंट को क्या करोगे? फिक्स कर दिया। हम अपनी सी को फिक्स कर रहे हैं, तुमको कोई दिक्कत है? तो बाकी दोनों से सी को क्या करो? मिला दो। बोलो क्लियर है? तो जो बनने वाली आकृति है वो क्या होगा? यानी कोण। बोलो क्लियर है? अब बताओ एंगल कितने तरीके का? कौन कौन? पॉजिटिव और पक्का 100%? अच्छा, अगर ऐसे घूम रहा है घड़ी के सुई के दिशा में तो बताइए कौन सा एंगल बनेगा? पक्का। अच्छा, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेगा तो? बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? 100%? एंगल कितने तरीके का? कौन कौन? पॉजिटिव और पक्का। और किसके आधार पे बोल रहे हैं? रिवॉल्विंग रे के आधार पर, यानी घूमने वाली किरण के आधार पर। बोलिए क्लियर है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री किस किस शब्द से बना है? ट्रायो, गोनिया और मेट्रॉन। बोलो क्लियर है? ट्रायो, गोनिया और पक्का। ट्रायो का मतलब, गोनिया का मतलब और मेट्रॉन का मतलब। ट्रायो का मतलब 3, गोनिया का मतलब कोण और मेट्रॉन का मतलब मापना। बोलो क्लियर हुआ? और इसी के पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले समझिए ध्यान से देखिए।
ट्रायो का मतलब 3 हुआ, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं था। गोनिया का मतलब एंगल हुआ, गोनिया का मतलब क्या हुआ, और आज इसके बारे में डिटेल पढ़े हम लोग, बोले हाँ या ना, पढ़ लिए। अब कल मापना सीखेंगे, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट, मापना, बोलिए क्लियर है। और जब आप मापना सीख लीजिएगा, कितने तरीके से एंगल को नाप सकते हैं, माप सकते हैं, आपका पहला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। और हम लोग जो है 3 तरीके से माप सकते हैं, ये कल आपको सिखाया जाएगा। एगो ब्रिटिश के आधार पे, समझ में आ रहा है, एगो फ्रेंच के आधार पे, और एगो सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन के आधार पे। कल तीनों आपको समझाया जाएगा और कल तीनों यही खत्म कर दिया जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो आप यकीन मानिए ट्रिग्नोमेट्री दोबारा पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में हर एक कुछ सेट करेगा, खाली एब्सेंट करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है आपको भी टेंशन नहीं लेना, फिर एक बार क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? आवाज धीरे आ रहा है भाई, पक्का? ठीक है, चलो बाय बाय।